हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि थंबनेल को देख करके आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑल्दो जब भी मैं क्लास 10th और 11th के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं तो मैं समझ पाता हूं कि सबसे ज्यादा जो इनको कंफ्यूजन होती है या फिर डर लगता है वो कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे। तो मैंने देखा कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन वाले सेक्टर की बात कर लें, तो उसके अंदर बच्चों को कुछ टर्म्स की नॉलेज ही नहीं है। जैसे उनको ये नहीं पता, उनको मीडियन पता है तो उनको ये नहीं पता कि सेंट्रॉइड क्या होती है या उनमें क्या रिलेशंस हैं, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। इन सब के बारे में आपको विशेष ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा बैक स्टेप कर जाते हो, पीछे हो जाते हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनको थोड़ा सा टाइम दे करके मात्र 20-25 मिनट में आप इसको अगर देख लें तो आपको बड़े आराम से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लगभग सिमिलर है और बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ चीजें हैं, अगर वो हम समझ जाएं तो हमें एग्जाम में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। और एक और बात, क्योंकि क्वेश्चंस भी एग्जाम में इसके आते हैं, अगर अपन पीवाईक्यूज उठाएंगे क्लास 10th के तो आप देख पाएंगे। ऑल्दो टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं से बोलूंगा नहीं पर्टिकुलर किसी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, सभी के लिए, आप सभी के लिए। आप सभी को अगर इसकी नॉलेज है तो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आपको यूज लगेगा। अगर 12th का कोई बच्चा इसे देख रहा है तो उनको वेक्टर्स में काफी हेल्प मिल जाती है ना। जहां पर भी ज्योमेट्री की बात आ जाती है तो 9th 10th 11th 12th ये सारे स्टैंडर्ड्स में इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, अब आपसे मैं बहुत ही छोटी सी बातें पूछता हूं। टॉपिक आपको पता है ना कि हम क्या क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है, उसको अच्छे से समझेंगे ज्योमेट्रिकली। फिर हम जानेंगे कि इन सेंटर क्या होता है, देन फिर हम ऑर्थो सेंटर समझेंगे, एंड देन फिर हम सरकम सेंटर समझेंगे। आज इन चारों के बारे में हम अच्छे से बातें करेंगे। ओके, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह आता है कि आप सेंट्रॉइड के बारे में कितना जानते हैं। देखिए, सेंट्रॉइड समझने से पहले आपको मीडियन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में मीडियन क्या होती है। जब आपको मीडियन का आइडिया लगेगा तब आपको सेंट्रॉइड समझ आती है। ओके, अभी हम आगे आपसे एंगल बाइसेक्टर के बारे में पूछेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में पूछेंगे, तो सारी चीजें आपको आंसर करते चलना है। सो अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम समझने जा रहे हैं सेंट्रॉइड के बारे में, राइट, सेंट्रॉइड के बारे में, सेंट्रॉइड को समझने से पहले हमें जो प्री रिक्विजिट है, जो हमें पहले से आना चाहिए, दैट इज मीडियन। दैट इज मीडियन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन। देखिए, मीडियन के नाम से आ रहा ना, 20 से काटने वाला। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, माध्यिका बोल रहे होते हैं, जो 20 से काटती है। आप समझिएगा इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों को थोड़ा सा गलत पता होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। मीडियन क्या होती है, जैसे आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेट्स से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया आपके सामने। अब ये ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी और सी। ये आपको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, यस और नो। अब इस ट्रायंगल में मैंने कहा आपको वर्टेक्स कितने नजर आ रहे हैं, आपने कहा सर 3 वर्टेक्स हैं। तो बस जो मीडियन होती है आपकी, वर्टेक्स से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है अपोजिट साइड पर। यहां अगर मैं बोलूं कि ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन है, आप बोलोगे सर बीसी लाइन है। अगर मैं बोलूं कि बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन है, आप बोलोगे एसी है। अगर मैं बोलूं सी वर्टेक्स का अपोजिट कौन है, आप बोलेंगे क्या है, वो एबी है। हाँ कि ना। तो मैंने कहा कि आइए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ए वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन ये जो लाइन होनी चाहिए ये बीसी को 1:1 के रेशियो में क्या करनी चाहिए, ब्रेक करनी चाहिए। मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, बीसी का। दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सर इससे हमें यह समझ आया कि हमें ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या करे, बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दे, राइट। मतलब बीसी की क्या हो, बाइसेक्टर हो। सो यस, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। दैट लाइन कॉल्ड एज मीडियन। ये आपकी क्या है, मीडियन है। जहां कहां से जा रही है, वर्टेक्स ए से मीडियन जा रही है। अब इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि सी वर्टेक्स से भी आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो इसको क्या करे, 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट, मतलब कट कर दे, राइट। मतलब बाइसेक्टर है। 1:1 का मतलब क्या है, मिड पॉइंट पे काटना और बाइसेक्टर, ये दोनों मतलब हमें समझ आ रहे हैं क्या, देखते चलिएगा। अब मैंने कहा भाई सी से एक लाइन को ड्रॉ कर दो। आपने सी से ड्रॉ किया और उसने क्या किया, इसे भी 1:1 के रेशियो में मतलब क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो मैंने ये देखा कि इस ट्रायंगल में हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिल जा रहे हैं, और उस पॉइंट को मैं देख सकूं तो ये है वो पॉइंट, यस और नो। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, कैपिटल जी से करते हैं। समझ आया आपको, सेंट्रॉइड कहते हैं। आप सेंट्रॉइड होता क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोल सकते हैं, यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स बोल सकते हैं, ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए ये सारी क्या है, मीडियंस है। ये आपकी क्या है लाइन, दैट इज द मीडियन, राइट। ये मीडियन है आपकी, ये सारी की सारी क्या है, ये भी मीडियन है, और ये वाली लाइन भी क्या है, मीडियन है।
तो ट्रायंगल में वो पॉइंट आपको ढूंढना है जहां पर सारी की सारी मीडियंस क्या करती हैं, मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोल सकते हैं, जहां पर सारी की सारी मीडियंस मिलती हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं, सेंट्रॉइड आपको आया क्या, सेंट्रॉइड क्या होता है सर, हर एक साइड की बाइसेक्टर जहां पर मीट कर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं स्टेटमेंट को, वर्टेक्स से डाले गए साइड पर बाइसेक्टर्स, वर्टेक्स से डाले गए अपोजिट साइड पर बाइसेक्टर्स। मैं थ्योरी नहीं लिखने वाला कोई भी, राइट, थ्योरी की नीड नहीं है, वो सब क्वेश्चंस में रहती है। आप देखो क्वेश्चन में बकायदा लिखा भी रहता है कि बाइसेक्टर्स जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो उससे आपको आइडिया लगता है। सो अपोजिट वर्टेक्स से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाले गए बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज द सेंट्रॉइड। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। अब सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी है, आपको वो भी समझनी पड़ेगी। सेंट्रॉइड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी सेंट्रॉइड में बोलूं ये जी है और ये पॉइंट क्या है, डी है, और ये पॉइंट क्या है, ए, सो एजी और जीडी को, मतलब आप इतना समझ लीजिए कि एडी लाइन जो आपकी जा रही है, एडी क्या है आपकी, दैट इज द मीडियन। तो सेंट्रॉइड क्या करती है मेरे भाई, मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करती है, आपको इतना ध्यान रखना होगा। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि एजी और जीडी का रेशियो कितना होगा, तो आप मुझसे कहेंगे सर 2/1 का रेशियो होगा, दैट्स इट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड केवल इसी वाले को नहीं, इनको भी और इनको भी, सबको क्या करेगा, सबको 2:1 के रेशियो में ब्रेक कर देगा। मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में क्या करती है, ब्रेक करती है। और सेंट्रॉइड क्या होती है, जहां पर अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाले गए बाइसेक्टर्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या आपको सेंट्रॉइड अच्छे से समझ आया? आपको कंडीशन याद रखनी है कि सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 के रेशियो में कट करता है। अब अगर ये क्लास 11th में आप यूज करते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूला है जैसे x1 + x2 + x3/3 करके आप यूज करते हैं ना कोऑर्डिनेट्स में, तो आपके सारे फॉर्मूले आपके पास होते हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होता है, बट एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली क्या है वो हमें पता नहीं होता। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मीडियन और सेंट्रॉइड का पता होता है, लेकिन उन्हें फिर इन सेंटर के बारे में नहीं पता होता, ना ही इन सर्कल के बारे में पता होता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं अपने इन सेंटर के ऊपर। ओके, आइए समझते हैं इन सेंटर क्या है। चलिए देखिएगा, बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा और सारी की सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी, ये और याद भी रहेगा आपको लंबे समय तक, वादा है मेरा आपसे ये। ओके, आइए देखें इन सेंटर क्या होता है। देखिए इन सेंटर कुछ नहीं, कुछ लग रहा है ना ऐसे अंदर बनना, इन सर्कल का मतलब अंदर वाला सर्कल है ना, कुछ ऐसा समझ आ रहा है मुझे। तो ये सारी ट्रायंगल से ही जाती हैं, सारी बातें ट्रायंगल्स को लेके ही बनी हुई हैं। मैंने फिर से क्या किया, एक ट्रायंगल पिक कर लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल। ठीक, अब इसके वर्टेक्स आपके फिर से क्या है, ए, बी और सी, ये 3 वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, है ना, और ये एंगल्स आपको दे रखे हैं, एंगल ए, बी और सी। इन सेंटर में क्या होता है, अब आपको लाइंस फिर से ड्रॉ करनी है, लेकिन ये लाइंस थोड़ी सी अलग होती हैं। यहां पर लाइंस थोड़ी सी क्या होती है, अलग। क्या है ये लाइंस, देखिए इन सेंटर के अंदर अगर आपको इन सेंटर निकालना है, इन सर्कल ड्रॉ भी करना है, राइट। अभी इन सर्कल क्या समझाऊंगा मैं आपको, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। क्या करना है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स। मुझे क्या करना है, ए का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैंने ए वर्टेक्स लिया और यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये साइड को काट रहा है किस रेशियो में, उससे मुझे मतलब नहीं है, साइड को किसी भी रेशियो में काटे उससे मुझे लेना देना नहीं है, पर ये नेसेसरी है कि ये एंगल को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यस और नो, आप समझ पाए? एंगल ए को इसने क्या किया है, 2 बराबर भागों में कट कर दिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। ओके, ये एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, एंगल बाइसेक्टर है। अब अगर मैं बी से लाइन ड्रॉ करूं, राइट, जो कट कर दे, अब ये क्या है, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, और ये किसकी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, राइट। और यहीं से मैंने एक तीसरी लाइन ड्रॉ की जो बाइसेक्टर किसकी है, एंगल सी की है, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। मतलब अगर 50 डिग्री का कोण है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ये 25-25 में काट देगा, बाइसेक्टर है। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है। आपने तीनों एंगल्स की क्या की, बाइसेक्टर ड्रॉ की, और आपने देखा ये तीनों एंगल की बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कंकरेंट हो रही है, मिल रही है, शायद मिल रही है ना। अब इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को आप बोलते हैं इन सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर वेयर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स मीट्स। ओके,
जहां पर सारे के सारे क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर जाते हैं। समझ आ रही है ना आप सभी को मेरी बात? ध्यान से देखते रहिएगा, सवालों में यूज होता है, आप चाहे 11th में हो, 10th में हो, 12th 9 सब में इसका पार्ट है ज्योमेट्री का, राइट? तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और बाइसेक्टर एंगल का मतलब है भाई दो बराबर भागों में एंगल्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन सेंटर आपका बन गया। अब इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल, इसी इन सेंटर को सेंटर बना के ड्रॉ किया गया क्या होता है, एक सर्कल होता है। अब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इससे, जो कि सारी साइड को क्या करता जाए, टच करता जाए आपका, सो दैट इज द इन सर्कल। अब मैं यहां पर रफली ड्रॉ कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ आपको सिमेट्रिकल ना लग रहा हो, ओके, पर ये सारी साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। और एक और मजेदार प्रॉपर्टी कि जो इन सर्कल होता है, इन सर्कल उसका सेंटर साइड से बराबर दूरी पर होता है, ये याद रखिएगा। मतलब ये रेडियस है, ये सारी क्या है, रेडियस आपकी होती है, ये ध्यान रखिएगा लेंथ में। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप जब क्वेश्चंस को लगाते हो वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। अभी आप केवल और केवल क्या करेंगे, प्योर कॉन्सेप्ट को समझेंगे वन बाय वन, आराम से बिल्कुल देखते चलिएगा, ओके। सो इन सर्कल क्या होता है, इन सर्कल इन सेंटर, उसका सेंटर होगा, उससे ड्रॉ करने वाला। अब जानते हैं आप, सेंटर आपको पता है, रेडियस बनाइए, ड्रॉ करिए, बस सबको टच करना चाहिए, हर एक साइड को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ट्रायंगल को चीर करके बाहर ना निकल जाए ना, ऐसे कट करके बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये अंदर ही टच करके सारी साइड्स को जाएगा, और ये वाला पार्ट इसका सेंटर होता है। आप समझते और चलिएगा। इन सेंटर को मैं फिर से बता दूं, एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करते हैं वो आपका क्या होता है, इन सेंटर। अभी मैं लास्ट में एक स्लाइड में आपको सब बता दूंगा कि अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो क्या ड्रॉ करना होता है, अगर आपको ये निकालना है, इन सेंटर निकालना है तो क्या ड्रॉ करना होगा, ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना होता है, और सर्कम सेंटर के लिए क्या करना होता है ड्रॉ। मैं सारी चीजें आपको एक जिस्ट बता दूंगा इस वीडियो का, सिंपल, ओके। ये बात हुई हमारे इन सेंटर और इन सर्कल की। अब हम बात किसकी करेंगे, बताओ आप सभी? यस, द थर्ड वन इज ऑर्थो सेंटर। आइए समझते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। अच्छा, ऑर्थो का मीनिंग अगर हम मैथ में आपको बताएं तो इसका मीनिंग होता है सिंपल सा, परपेंडिकुलर। ऑर्थो आप जब भी पढ़ेंगे तो उसका मीन जो जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो परपेंडिकुलरिटी को रिफर करता है, मतलब 90 डिग्री पे आप बात कर सकते हैं ना, अभिलंब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कुछ वैसे रिफर करता है। अब सर ये भी क्या है, ट्रायंगल्स को ही लेकर के है ऑर्थो सेंटर, ओके। देखिएगा, अब आपने एक ट्रायंगल एबीसी क्या किया है, ड्रॉ किया सामने, राइट? थोड़ा सा हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ए बी और सी हमने बनाया, ये हमारा वर्टेक्स ए है, दैट इज अवर वर्टेक्स बी एंड दैट इज अवर वर्टेक्स सी। अब करना क्या होगा, आपको फिर से लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और वो लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही होंगी, वो सारी चीजें हमें फिर से चाहिए, हर एक चीज। अब मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी, ऑर्थो का मतलब आ गया परपेंडिकुलर, ये रिफर किसकी तरफ कर रहा है, 90 डिग्री वाले टर्म की तरफ, हाँ कि ना? तो अब हमें ड्रॉ क्या करना होगा, देखिए सेंट्रॉइड में आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था शायद लाइन में, है ना? इन सेंटर में वहां पर आपने एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, एक साइड तो ड्रॉ करनी है, लेकिन ऑर्थो मतलब जो 90 पर जाए, जो 90 पर कट करे। अब एंगल तो 90 पे कट करेंगे नहीं हम, किसको कट करेंगे, साइड्स को, ओके। मतलब अब हमें वर्टेक्स से क्या करना होगा, वर्टेक्स से हमें क्या करना है, सिंपल आपको लाइंस ड्रॉ करनी है जो सामने अपोजिट साइड को 90 डिग्री पर क्या करें, कट कर दें। रेशियो यहां पर जरूरी नहीं कि 1:1 हो, 1:2 है, कुछ भी रेशियो भाई, हमको उससे लेने देना नहीं है, हमें उससे मतलब भी नहीं है। यहां पर हमें मतलब किससे होना चाहिए, केवल ये 90 डिग्री पे कट करनी चाहिए, कहीं भी कट करे मेरे को उससे लेना देना नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आइए ड्रॉ करते हैं वन बाय वन लाइन, एक एक करके। ये एक लाइन गई आपकी, जो यहां पर मैंने कहा भाई कितने डिग्री पर कट कर रही है, 90 डिग्री पर कट कर रही है। आपने फिर सी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जो यहां पर क्या करती है, 90 डिग्री पे कट करती है। और फिर आपने बी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस वाले एसी साइड को क्या करे, 90 डिग्री पे कट कर दे। सो यू कैन सी दैट कि ये सारे के सारे क्या हैं, या सारे के सारे आपके परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर आपको दे रखे हैं, मतलब ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं हम इन्हें। हम इन्हें दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दे आर द ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स, जहां पर सारे के सारे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, ओके। ये भी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का यूज ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए किया जाता है। हर एक वर्टेक्स से अलग अलग हमने ड्रॉ कर लिया है। और ऑल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री पर ही क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको दूरी निकालनी है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। अगर आप हाइपोटेंजियल डिस्टेंस पे जाएंगे, मतलब हाइपोटेनियस वाली, तो घट बढ़ सकती है ना, वो चेंज हो जाती है। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, और उसी को हम हाइट की तरह रिफर भी करते हैं, राइट? ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा।
अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ रहा है सारे के सारे ऑल्टीट्यूड्स का, जहां पर ट्रायंगल के सारे ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब कि वर्टेक्स से डाली गई अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, अभिलंब परपेंडिकुलर जो होगा वो 90 पर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर जहां पर मिल जाएंगे आपस में, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में ऑल्टीट्यूड कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, दैट इज द ऑर्थो सेंटर। मजा आ रहा है आप सभी को? ऑर्थो सेंटर, बड़े आराम से चीजों को समझिएगा, कोई लोड नहीं लेना है, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। अब कभी कभी आपको जो सवाल मिल जाते हैं आपके क्वेश्चंस में, ऐसे लैंग्वेज होती है कि इस साइड से ये तीनों, मतलब आपको सारी की सारी चीजें दे रखी होती हैं, ट्रायंगल्स के आपको वर्टेक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सेंट्रॉइड का तो फॉर्मूला होता है, बच्चे तुरंत कर ले जाते हैं, नहीं तो आसान है, आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन जब बात आती है इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर में, तब दिक्कत होनी शुरू होती है। आपसे पूछ लिया है ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, कैसे निकालोगे आप? तो आपको वहां पर ये 90 वाली प्रॉब्लम, आपको सॉरी 90 वाला हिंट लेना पड़ता है। अब आप सभी जो भी 11th में होंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके होंगे, राइट, तो उनको आइडिया होगा, या फिर 10th में भी अगर वो आईसीएससी बोर्ड से हैं तो उनको आइडिया होगा कि अगर दो लाइनें 90 डिग्री पर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। ऐसी बातें आपको पता है, हाँ कि ना? यस। तो उसी का यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस में हम, और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चंस इसके लेकर के आऊंगा आपके साथ आपके एग्जाम से पहले ही, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चंस को कैसे करना है, सर्कम सेंटर के क्वेश्चंस को कैसे करना है ना, तो उससे काफी हेल्प मिल जाए आपको। ये इतनी प्रॉपर्टी काफी है, बस याद रखिएगा 90 पर कट करता है, ऑल्टीट्यूड्स मीट करने चाहिए, राइट, सिंपल, बहुत ज्यादा लोड नहीं चाहिए, मीनिंग पता हो, क्वेश्चंस तो हम बना ले जाएंगे, है ना। और सारी चीजें आपको पता है, सारे परपेंडिकुलर्स मिल जाएं, ऑल्टीट्यूड्स, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर, दैट्स इट। मूव करें आगे हम सभी, आइए। ऑर्थो सेंटर तो हो गया, है ना। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर सबसे लास्ट में बता रहा हूं, इसमें 2-3 चीजें लग जाती हैं, है ना। सर्कम सेंटर, वैसे एक और चीज होती है, एक्स सेंटर भी होता है, लेकिन वो इतना नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। एक्स सेंटर में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, वो मोर देन हो सकते हैं 1 से, तो वहां पर कट करके, जहां पर भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स कट करते हैं, वहां पर आपका जो पॉइंट मिलता है कंकरेंसी का, वो होता है आपका एक्स सेंटर, ओके। बट उसकी नीड नहीं है, सर्कम सेंटर तक की नीड है, तो मैं आपको कंसाइज वे में सारी चीजें दे रहा हूं, है ना। बहुत ज्यादा लेंदी मुझे लेक्चर को रखना नहीं है, पर्टिकुलर सारी चीजें आप एक ही में समझ जाएं, कम समय में सारी चीजें आपको आ जाए। दैट इज अ ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी सी हमारे पास क्या है? 3 ट्रायंगल्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सर्कम सेंटर में क्या होता है? सर्कम सेंटर वो मीडियन जो होती है ना, उसको भी लेके चलता है और ऑल्टीट्यूड को लेकर भी चलता है, मतलब मीडियन की प्रॉपर्टी और ऑल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी को कर दीजिए मिक्स, और तब जो लाइन बनेगी, उस लाइन के इंटरसेक्शन आपको क्या देंगे? दैट गिव्स यू सर्कम सेंटर। क्या देगा आपको? सर्कम सेंटर दे रहा होगा। आइए देखें क्या। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं सर्कम सेंटर क्या है, तो बस कुछ मत करिए, मीडियन वाली लाइन प्लस ऑल्टीट्यूड को मिला दीजिए। अब कुछ बच्चे मेरी बात को समझ चुके हैं, हाँ कि ना? यस, समझ गए आप सभी। मतलब एक ऐसी लाइनें अब ड्रॉ करनी है वर्टेक्स से, सारी लाइनें देखिए वर्टेक्स से आई थी, तो मुझे वर्टेक्स से ऐसी लाइनें ड्रॉ कर देनी है जो क्या करें? आपकी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करें और 90 पर करें, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। मतलब अब ये लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं इधर बीसी पर, ये 90 पर कट भी करे, और साथ ही किस रेशियो में कट करे? 1:1 के रेशियो में कट करे। आप सी से अगर कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो आपकी 90 पर कट करे, और साथ ही साथ किस रेशियो में कट करे? 1:1 के रेशियो में। मतलब क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये आपने एक नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की जो क्या करे? 90 पर भी कट करे और साथ ही साथ 1:1 के रेशियो में भी कट करे, राइट। तो हम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलरली क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इंटरनल एग्जाम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ जिनको नीड है आप जरूर रेफर करिए, है ना। शिक्षा को हमेशा बांटा करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे मुझे तो ये आ रहा है तो मैं ही रखूं इसको, बाकियों को ना मिले। ज्ञान बढ़ता है भाई, बांटना चाहिए, है ना, देना चाहिए, सबको देना चाहिए। और ये भी क्या आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सारे आपके क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको इतनी बात समझ आ गई, राइट। बाइसेक्ट कर रहा है, हालांकि मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी लग रही होगी आपको, और मेरे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं, परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर। अब ये जो पॉइंट मिला ना आपको, यहां पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपके बी वाला, ए वाला और सी वाले वर्टेक्स डाले गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जहां पर भी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर बोला जाता है। और अगर मैं बोलूं सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल आपका ऐसे करके ड्रॉ होता चला आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बताता चलता हूं अभी। आप अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें एक सर्कल को जो तीनों को टच करते जाए वर्टेक्स को, राइट, तो वो क्या बन जाता है आपका सर्कम सर्कल। मैं बना नहीं रहा हूं फिगर क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, टच करके आपका जाएगा, दैट इज द सर्कम सर्कल। ये आपका क्या है, सर्कम सर्कल। अब ये सर्कल जैसा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने रफली फिगर लिया हुआ है, राइट। तो ये आलू जैसे शेप को आप अलग मत लीजिएगा, मैं हटा देता हूं इसे, है ना, वरना आप कहेंगे सर्कल तो लग ही नहीं रहा है। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल बाहर से आता है, सर्कमस्क्राइब करते हैं ना हम, सर्कमस्क्राइब ढक लेना, सर्कमस्क्राइब कर लेना, तो वो आपका क्या आता है, आउटर सारे वर्टेक्स को टच करके आएगा। इन सर्कल क्या होता है, अंदर से बनना, अंदर से बनता है वो, और वो सारी साइड्स को टच करता है, ध्यान दीजिएगा। इन सर्कल साइड्स को टच करता है अंदर से, और सर्कम सर्कल वर्टेक्स को टच करता है बाहर से। मेरी बात आपको समझ आई, सर्कम सर्कल क्या करता है, बाहर से करता है, ओके। और साथ ही साथ ये जो यहां से ओ से ए तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी पता है क्या होती है, बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। इन दैट केस नोट कर लेना आप सभी, मजेदार चीज है। ओ ए, मैंने ओ नाम दे दिया है ऐसे सर्कम सेंटर को, इस पॉइंट को ओ दिया है, सो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाता है, ओ सी। और ये होती क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये ओ बी ओ सी बराबर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप सभी देख लीजिएगा, है ना, जरूर याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम देगा। अगर आप 10th में हैं, 9th में तो 10th में, 10th में तो 11th में काम देगा, 11th में तो 12th में भी काम देगा, ध्यान रखिएगा। ओ ए, ओ बी और ओ सी रेडियस ऑफ क्या होती है, सर्कम सर्कल। तो उस वजह से क्या होता है, देखिए अगर मैं बाहर से ड्रॉ करूंगा, टच कर रहा है और ये सेंटर है, तो ये रेडियस बनेंगी ना आपकी, दे आर द रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर। मैंने आरसी नाम दे देता हूं, आरसी, आरसी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सिंपल। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो ये डिस्टेंसेस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये मैंने आपको इंफॉर्मेशंस दे दी हैं सारी की सारी, कि अगर आपको कभी भी अब चारों पॉइंट्स कहीं मिल जाएं तो आप उसमें क्या कर ले, चीजों को सॉल्व कर ले जाएं। अभी मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको बता देता हूं कि ड्रॉ क्या करना होता है, तो ज्योमेट्रिकल सवाल भी आप आराम से फोड़ ले जाओगे। क्या मेरी बात आपको इतनी अच्छे से समझ आई है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए प्लीज। और अगर आपको अच्छा लगा करे तो कमेंट कर दिया करें, थोड़ा सा उससे हमारा मनोबल बढ़ता है ना, थोड़ा सपोर्ट आप कर देते तो अच्छा लगता है, तो मन करता है थोड़ा सा, हाँ भाई काम करना चाहिए बच्चों के लिए थोड़ा सा और, है ना। चलिए बताइए आप सभी, समझ आया? तो सर्कम सेंटर मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड मिला के बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंगल आपके जहां भी मीट कर जाएंगे साइड्स के ट्राइंगल्स के, वही पॉइंट आपका कंकरेंसी वाला क्या बन जाता है, सर्कम सेंटर बन जाता है आपका, हाँ कि ना। अगर इसी को हम बोलें केवल और केवल परपेंडिकुलर ड्रॉ करो भाई और कुछ नहीं करना, तो ऑर्थो सेंटर। मैंने कहा केवल बाइसेक्टर ड्रॉ करो और कुछ नहीं करना, तो दैट इज सेंट्रॉइड। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड बन जाएगा। बस केवल गेम इनसेंटर का अलग है, इनसेंटर के अंदर क्या लग जाता है आपका, एंगल बाइसेक्टर लग जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लगना, एंगल बाइसेक्टर लगता है, दैट्स इट। क्या आपको इतने गेम समझ आया है? अब आइए मैं आपको एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूं, ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, ओके। ये सर्कम सेंटर से ये सारे डिस्टेंसेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आपकी, डन। और उसके अंदर क्या होती है, साइड की जो डिस्टेंसेस होती हैं वो बराबर होती हैं। थोड़ा सा उल्टा केस है दोनों के केसेस में। अगर आप इन सर्कल की बात करते हो, सो इन सर्कल के केस में क्या होता है, ये जो रेडियसेस हैं दे आर द रेडियस, फिगर सिमेट्रिक नहीं, सॉरी, ये और ये इस केस में बराबर होते हैं, फिगर सिमेट्रिक नहीं है बट ये रेडियसेस हैं आपकी। अगर मैं इन्हें ई एफ और जी नाम दे देता हूं, जी नहीं देना चाहिए, डी दे देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ये वाली डिस्टेंसेस क्या होंगी, आई से अगर मैं इन सेंटर को दिखाऊं तो आई ई आई एफ, ये सारी क्या है, रेडियसेस हैं, दे आर द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा इन बातों को अच्छे से, है ना। साइड से, सेंटर के साइड से क्या होती है, बराबर दूरी पर है। ये तो हुए हमारे सारे फिगर। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट ले लोगे आप, राइट, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। तो नोट पॉइंट समझिएगा, समरी समझिएगा, जैसे जैसे आप ले सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंटर समझ सकते हैं, नोट समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं। पहला काम, अगर आपसे मैंने बात कर ली है सेंट्रॉइड की, किसकी कर ली बात, सेंट्रॉइड की, सो इससे आपको क्या समझना है, इससे आपको ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ साइड्स
फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स बोल सकते हैं, अपोजिट वर्टेक्स। सिंपल, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है बाइसेक्टर्स को, बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, साइड्स के बाइसेक्टर को अपोजिट वर्टेक्स से कह सकते हैं। उल्टे शब्दों में अपोजिट सॉरी वर्टेक्स से डाला गया अपोजिट साइड पर बाइसेक्टर भी क्या होता है आपका, जहां में मीट करता है वो आपका क्या बन जाता है, सेंट्रॉइड। मैं नहीं कह रहा सेंट्रॉइड ये होता है, ना ना ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जिस्ट दे रहा हूं, मेरी बात को गलत मत ले जाना आप सभी। आपको ड्रॉ क्या करना है, बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ओके, तो वहां पर जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वो क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड। ओके, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मैं ऐसे हिंट भी दे देता हूं कि इस केस में जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ओके, या फिर इंटरसेक्शन बोल दूं मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट, ये आपका क्या बन जाता है, सेंट्रॉइड। दूसरा अगर मैं जिस्ट दूं आपको, दूसरा किसके लिए देना है मुझे, दैट इज इन सेंटर। तो इन सेंटर के केस में क्या करना होता है, आपको ड्रॉ करना होगा। इस केस में ड्रॉ करिए आप सभी, चलिए ड्रॉ करेंगे आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। आपको ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। अगर यहीं पर मैं आपसे बोल दूं ऑर्थो सेंटर, सो ऑर्थो सेंटर के केस में क्या करना है बच्चा अपने को, इस केस में हमें केवल और केवल ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर्स ऑन द साइड्स, परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स, मतलब ट्रायंगल की जो साइड्स है ना उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और कुछ भी नहीं। और अगर मैं आपसे लास्ट पॉइंट की बात कर लूं, दैट इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर में क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में, इस केस में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस केस में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला गेम क्या है, सभी के लिए बराबर रहने वाला है। क्या मजा आया आपको समझ करके चीजें, क्या आपको चीजें बैठी हैं दिमाग में, आपको चीजें आई तो बढ़िया। ओके, इस तरीके से याद रखिएगा सारी चीजों को, मैंने सबकी हिंट दे दी है। आप ज्योमेट्रिकली करना चाहें तो आपको ये ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करने के आपके क्वेश्चंस, मैंने आज की क्लास में क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं कि एग्जाम पास में है और इसके क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, इनको पढ़िए और फिर क्वेश्चंस आपके लगेंगे, मेरी गारंटी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपके ज्योमेट्री के सेगमेंट से, और ये आता ही आता है, पीवाईक्यूज भी आपके आते हैं, इंटरनल असेसमेंट में भी आपको नजर आ जाते हैं, आपके प्री बोर्ड्स हो गए उन सब में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नजर आते हैं। समय कम है, थोड़ा सा तैयारी रखिए अच्छे से, है ना। और साथ ही साथ आप सभी मैथड के टेलीग्राम ग्रुप पे आइए भाई, वहां पर मैं बोर्ड बूस्टर शीट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बोर्ड बूस्टर शीट है। अब ये है क्या, ये भी मैं आपको समझा दूं। मात्र 20-20 सवाल दूंगा मैं आपको, है ना। मैं आपको 20-20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, कभी 22 हो जाते हैं, है ना। हर एक चैप्टर्स के ऐसे प्रोवाइड करते जा रहे हैं आपको, और एक टर्म पर कि कुछ कुछ समय बाद जैसे जैसे आप कमेंट करते जाते हो, और उसके अंदर उन्हीं चुनिंदा सवालों को हम रख रहे हैं जो सवाल आपके 5 से 6 सालों में पीवाईक्यूज में जिन कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन हो रखा है। तो उससे क्या होता है कि आपको पहले बात तो जो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम में उन्हीं से मिलता जुलता सवाल आएगा। ऐसा हम पूरा पूरा कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी लेकर के उन शीट्स को तैयार कर रहे हैं। तो मात्र 20 सवाल में पूरे चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक रिवीजन करने के लिए मैंने बनाई है बोर्ड बूस्टर शीट्स। आप केवल एक चैप्टर की शीट ओपन करके देखो और उसको जरा पढ़ो, और आपको फायदा ना मिले तो आप बताना, अगर आपका चैप्टर रिवाइज ना हो जाए तब आप बताना। मेहनत चल रही है भाई, देखना अच्छे से, पूरी पूरी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। मतलब वो एक चैप्टर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री खोला है तो 20-25 सवाल खत्म भाई, उसी में पूरा का पूरा। बेसिक सवाल हर टाइप है, एडवांस सवाल सब कुछ अच्छे से, जो भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, केवल वही चीज उसके अंदर होगी आपकी, राइट। तो बोर्ड बूस्टर शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आए आप और जरूर उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। माना मैंने, आप एक करके देखिए, आप एक ट्रिग्नोमेट्री की करके देखिए, मेंसुरेशन की करके देखो, आप एक करो बस अपने सैंपल के साथ, जरा उसको एक बार करके देखिए, मात्र आपका 20-25 मिनट लगेगा, एक बार करके देखिए। अगर आपको फायदा ना मिले तो कहिएगा। दूसरी बात, उसमें मैंने सोल्यूशन भी अटैच कर दिया है कि अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कुछ टफ का सवाल भी है ना, मैंने कहा ना बेसिक से लेके एडवांस तक सब उसी के अंदर है,
तो मैंने हर एक का बिल्कुल टाइप्ड सोल्यूशन बकायदा मेहनत करके सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, फिगर के साथ हर चीज आपको उसमें अंदर मिल जाएगी। मतलब एक शीट आपने खोला, 20 सवाल पढ़े, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। क्विक रिवीजन शीट किसको कह सकते हो आप, इसलिए मैंने इसका नाम दिया बोर्ड बूस्टर शीट, कि अगर आप 70-80 वाले हो तो आप फिर 90 के प्लस जाओगे। तो वैसी तैयारी है ना भाई, है ना। तो उस चीज को ध्यान दीजिए। इंटर और 10th जितने भी बच्चे हैं अच्छे से ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब टेलीग्राम का मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम सर्च करते हैं तो मिल नहीं रहा है, ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों ने कहा मुझे। तो हालांकि आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर भी बकायदा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारी चीजें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस की नीड है तो आप डीएम करें, आप बात कर सकते हैं। फिर मैं आपको, अगर लगेगा आप जेन्युइन है, आपकी कोई दिक्कत है, तो फिर कॉल पे बात भी कर सकते हैं हम सभी, है ना। तो मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर सकता हूं, राइट। आइए देखिए, अगर मैं आपसे कहूं टेलीग्राम के लिए, तो टेलीग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आप या तो मैथ्स विद सूरज सर टाइप कर दें, है ना, मैथ्स विद सूरज सर, ओके। आप ये टाइप कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा मैथड के लोगों के साथ। और हैंडल की अगर मैं बात करूं, ये नेम है, ये टेलीग्राम चैनल का क्या है, नेम है, दैट इज, है ना, मेंबर्स हैं हमारे पास। और अगर मैं हैंडल की बात करूं, तो हैंडल पे आप टाइप कर सकते हैं वही यूट्यूब वाला @मैथड ऑफिशियल, सिंपल, @मैथड ऑफिशियल, दैट इज द हैंडल। एंड ये क्या है आपका, उस चैनल का नाम है। दोनों से ही मैं मिल जाऊंगा आपको बड़े आसानी से, कुछ भी नहीं करना। मैथ्स विद सूरज सर, खत्म बात, वहीं पर सारी चीजें हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा उसी कमेंट में रिप्लाई से कि भाई ये आपका एड्रेस है, उस पर देख लीजिए, एक बार जरूर जाइए। मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि एक बार जाओ, उससे आपका फायदा है। और मैं चाहता हूं 2024 में, अगर मैंने शुरू भी किया है, अभी मेरी स्टार्ट जर्नी है, तो आपको काफी हेल्प मिल जाए उसमें, है ना, हमारी जर्नी से काफी हेल्प मिले, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई अपने काम से किसी का फायदा हुआ। ओके, सो दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे माय प्यारे बच्चों। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। कहीं कोई दिक्कत लगे, इंस्टाग्राम भी उसी में मैंने दिया हुआ है, surajgupta.02, आप उस पर डीएम करिए, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही है सब्जेक्ट में तो बताइए आप मुझे। अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको शीट्स मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूं, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा। एक डिस्कशन मैथड नाम से भी ग्रुप है, जब उसमें जुड़ेंगे तो ऊपरी पिंड है वो, तो उसमें आ जाएंगे, आराम से बात कर पाएंगे हम। और टेलीग्राम, कुछ बच्चे कहते हैं सर व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, व्हाट्सएप हो गया या कोई और चीजें हो गई, उन पे आपको डिस्ट्रैक्शन मिलता है। टेलीग्राम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बड़े आराम से आप पढ़ाई की चीजें कर सकते हैं उस पे, है ना। कोई बात ही नहीं करनी, कुछ नहीं करना, काम की चीजें पढ़िए। खैर, मैंने आज आप सभी का बहुत सारा समय ले लिया है, राइट। इंफॉर्मेटिव चीजों को देखिएगा, जो आपको लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहिए, अपना टाइम सेव करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, हो सकता है लाइव भी आए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।